राजधानी देहरादून से एक चौंकाने वाली और आक्रोशित करने वाली खबर सामने आई है। जय भारत टीवी के पत्रकार हेम भट्ट के साथ जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया है वो चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में एक पुलिस का एंगल भी सामने आया है। पुलिस ने एक बयान जारी किया है। हेम भट्ट की पत्नी का बयान, विधायक अरविंद पांडे का बयान, कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान और पुलिस का बयान, इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ लिया है। इस पूरी रिपोर्ट में हेम भट्ट की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या ये पूरा मामला है, वो आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिलमेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिन था 23 मई का, सुबह 4 बजे पुलिस के कुछ सिपाही हेम भट्ट के घर पहुंचे, जहां पुलिस ने बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के हेम भट्ट को उठा लिया। ऐसा कहना है हेम भट्ट की पत्नी का। एक बार हेम भट्ट की पत्नी का ये बयान सुनिए। आप बीच में मत पड़िए और मुझे पता है, मुझे लग रहा है 1-2 थप्पड़ भी मारे हैं। मैंने बोला ही मारूंगा, बोले पूछताछ के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कितने बजे आपके यहाँ आए ये लोग? 7:30। कितने लोग थे? 7-8 होंगे। बस मुझे सिर्फ एक पुलिस उसमें यूनिफॉर्म में था और मुझे सारे गुंडे टाइप के लगे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने जब ले जा रहे थे? कुछ कहा आपसे? नहीं, उन्होंने बोला बीच में बताइए, बस हम पूछताछ के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे पूछताछ के लिए ले जाओगे, ये भी बोला था। मामला ये है कि 22 मई को हेम भट्ट, जय भारत टीवी के पत्रकार जो हैं, उन्होंने बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का एक इंटरव्यू किया। अब कहा यह जा रहा है कि ये इंटरव्यू सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा और पसंद नहीं आया, जबकि अरविंद पांडे बीजेपी के विधायक हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। इसके बाद हेम भट्ट को सुबह 4 बजे उठाना पुलिस पर ही सवाल खड़ा कर गया, क्योंकि वक्त सुबह का था जब कई लोगों की आंखें भी नहीं खुलती। उस वक्त पुलिस के कुछ सिपाही हेम भट्ट के घर पहुंच गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब हेम भट्ट की पत्नी का यह कहना है कि कोई ना नोटिस दिया, ना कोई वारंट दिया और एक आध थप्पड़ मारकर हेम भट्ट को पुलिस उठाकर ले गई। कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ एक इंसान वर्दी में था, बाकी सब बिना वर्दी के थे। अब इसमें पुलिस ने नया बयान देकर इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ लाया है। उत्तराखंड पुलिस ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है और एक नई कहानी सामने रखी है। पुलिस के मुताबिक किसी आपराधिक मामले में पकड़े गए 20,000 रुपए के एक इनामी आरोपी, जिनका नाम प्रदीप सकलानी है, उनसे पूछताछ की गई और इस दौरान पत्रकार हेम भट्ट का नाम लिया गया और इसी को आधार बनाकर पुलिस ने हेम भट्ट को गिरफ्तार किया। एक बार पुलिस अधिकारी प्रमोद कुमार का क्या कहना है, सुनते हैं। अभियुक्त प्रदीप सकलानी, जो कि 20,000 का इनामी था, उसको थाना रायपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त प्रदीप सकलानी के ऊपर विभिन्न थानों में 26 से ऊपर धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। इसके विरुद्ध 3 अभियोग थाना नेहरू कॉलोनी पर और 1 अभियोग थाना रायपुर पर पंजीकृत था, जिसमें कि ये वांछित चल रहा था। इसी के संबंध में इनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही थी। इनके द्वारा इसके धोखाधड़ी में जो अन्य साथी इसके साथ शामिल थे, उनका नाम भी लिया गया था। इन सभी से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही थी। ये लोग लगातार प्रदीप सकलानी के संपर्क में थे और अपने से संबंधित मामलों को रफा दफा करने के लिए एवं पुलिस से बचने के लिए लगातार इसके संपर्क में थे। अभियुक्त प्रदीप सकलानी से जब विस्तृत रूप से पूछताछ की गई, इसके द्वारा काफी लोगों के नाम लिए गए हैं विवेचक के सामने। विवेचक के द्वारा उन सभी को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदीप सकलानी के द्वारा दौरान पूछताछ विवेचक को श्री हेम भट्ट का नाम लिया गया और श्री हेम भट्ट को पूछताछ के लिए, जो कि प्रदीप सकलानी के द्वारा बताया गया था, उनको पूछताछ के लिए थाना नेहरू कॉलोनी पर लाया गया है। उनसे विस्तृत रूप से घटनाक्रम के संबंध में उनका क्या रोल था, उनका नाम प्रदीप सकलानी के द्वारा क्यों लिया गया है, इस संबंध में उनसे जानकारी की जा रही है। गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले हेम भट्ट ने बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का इंटरव्यू लिया था और कहा यह जा रहा है कि उसी इंटरव्यू के वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अब गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, जिनका इंटरव्यू लिया गया था, वो खुद सामने आए हैं और इन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अरविंद पांडे का यह कहना है कि हेम भट्ट के साथ गलत हुआ है। साथ ही साथ
अरविंद पांडे ने उत्तराखंड पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस राज्य सरकार के अधीन आती है और राज्य में जो सरकार है वो बीजेपी की है और अरविंद पांडे भी बीजेपी के विधायक हैं। अरविंद पांडे का यह कहना है कि अगर हेमभट्ट की पत्नी को कुछ होता है, हेमभट्ट को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार उत्तराखंड पुलिस होगी। एक बार आप इस बयान को सुनिए। कि जय भारत चैनल के पत्रकार श्री हेमभट्ट जी को प्रातः 4 बजे पुलिस ने जबरन उनको घर में घुस के उनकी पत्नी के सामने इस पत्रकार को पीटा, उसकी छोटी बेटी के सामने हेमभट्ट पत्रकार को पीटा और पीट के घसीटते हुए घर से लेके गई है। उस पत्रकार का मात्र दोष इतना है कि उसने कल हमारा इंटरव्यू लिया है और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनी है, उसकी शपथ खाई है, ऐसा काम मत करो ताकि आपके डिपार्टमेंट में जो ईमानदार पुलिस वाले हैं उनकी छवि पर धब्बा लगे। आप लोग तो पुलिस के लायक बचे ही नहीं, आप तो किसी की प्राइवेट जॉब कर लीजिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आपके इस उत्पीड़न से अगर जो हेमभट्ट की पत्नी को कोई हार्ट अटैक हुआ, हेमभट्ट को कुछ हुआ, तो 100% उत्तराखंड पुलिस की इस घटना की जिम्मेदारी होगी। हेमभट्ट की गिरफ्तारी पर खुद सत्ता पक्ष के विधायक का बीच में आना और हेमभट्ट का सपोर्ट करना इस पूरे मामले को एक अलग मोड़ देता है। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी हो रही है और कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस मामले में कूदे हैं। गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है और तीखे सवाल उनसे पूछे हैं। गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पत्रकार हेमभट्ट ने सरकार की नजर में ये गुस्ताखी की, जनता की नजर में तो उन्होंने अच्छा किया कि भाई एक भाजपा के विधायक का इंटरव्यू लिया, लेकिन सरकार की नजर में ये उनके लिए गुस्ताखी हो गई सरकार के लिए कि उन्होंने कैसे अरविंद पांडे जो बीजेपी के विधायक हैं उनका इंटरव्यू ले लिया। और उस इंटरव्यू में अरविंद पांडे जी ने ये कहा कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। तो ये बात ये है कि जो सरकार अपने ही एक पार्टी के विधायक को फंसाने के लिए साजिश कर रही है, वो सरकार विपक्षियों के साथ क्या क्या कर रही होगी, ये देखने वाली बात है। और उसके बाद उस पत्रकार को कि तुमने ये इंटरव्यू क्यों किया, उसको जबरन 4 बजे सुबह उसके घर से उसकी पत्नी के सामने, बच्चे के सामने उठाकर ले जाना, ये कितनी अमानवीयता सरकार कर रही है। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि हेमभट्ट की जो गिरफ्तारी हुई है वो आरोपी प्रदीप सकलानी की गिरफ्तारी और उनके बयान के आधार पर हुई है। ये बात सही है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस तरह सुबह 4 बजे पुलिस ने हेमभट्ट की गिरफ्तारी की, उनसे बदसलूकी की, ऐसा परिवार का कहना है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनका फ़ोन छीना गया, हेमभट्ट को थप्पड़ मारे गए। इन सब घटनाओं की वजह से ही पुलिस कटघरे में है। कहा जा रहा है कि हेमभट्ट से पूछताछ हो रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने हेमभट्ट के घर में एंट्री ली, उन्हें गिरफ्तार किया, क्या वो तरीका सही था? सवाल यही है। हेमभट्ट एक पत्रकार हैं, जय भारत टीवी के वो पत्रकार हैं। उन्होंने जो इंटरव्यू लिया उसके बाद से ही उनके पीछे पुलिस पड़ी, ऐसा उनके परिवार का, विपक्ष का कहना है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में कोई नया मोड़ आता है। क्या हेमभट्ट की गिरफ्तारी पुलिस ने सही तरीके से की है, या फिर इस इंटरव्यू के या फिर इस इंटरव्यू को आधार बनाकर गिरफ्तारी की गई है, या जो बयान पुलिस ने दिया है, जो आरोप हेमभट्ट पर गिरफ्तार आरोपी प्रदीप सकलानी ने लगाए हैं, क्या वो सब सच है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये मामला प्रदेश की सियासत में काफी गरमाया हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें हिलमेल।